आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है ऊर्ध्वपातन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सब्लिमेशन। इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी कि पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन, अर्थात हमने कहा कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो ठोस से द्रव में बदलता है। यदि हम किसी ठोस को गर्म करें तो ठोस पदार्थ किस में बदल जाता है? द्रव में। यदि द्रव को गर्म करें तो वो पदार्थ बदल जाता है गैस में। ठीक इसका विपरीत क्रम होता है। यदि किसी गैस को हम ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर वो किस में बदलती है? द्रव में। और किसी द्रव को यदि हम ठंडा करते हैं तो वो किस में बदल जाता है? ठोस में। ये प्रक्रम हम पढ़ चुके हैं। ठोस से द्रव में परिवर्तन क्या होता है? संगलन, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। द्रव से गैस में परिवर्तन क्या होता है? वाष्पन या क्वथन, इसको वाष्पन कहते हैं या क्वथन कहते हैं। ऐसे ही गैस से द्रव में परिवर्तन, यह हमने पढ़ा संघनन। और द्रव से ठोस में परिवर्तन, यह हमने पढ़ा हिमीकरण। तो ये चार परिवर्तन हमने पढ़े हैं: संगलन, वाष्पन, संघनन और हिमीकरण। एक परिवर्तन और होता है जिसमें ठंडा करने पर कोई गैस, पहले हम गर्म करने पर बात करते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं, यदि हमने किसी ठोस को गैस में बदलना है सपोज करो, तो पहले ठोस को किस में बदलेंगे? द्रव में। फिर द्रव को किस में बदलेंगे? गैस में। जैसे बर्फ है, बर्फ से हमने भाप बनानी है। बर्फ आपके पास पड़ी है, आपको क्या बनानी है? भाप बनानी है, वेपर बनानी है उसकी, ठीक, या स्टीम बनानी है। तो क्या करोगे? बर्फ को गर्म करोगे, पहले किस में बदलेगा? द्रव में। फिर आप द्रव को गर्म करोगे, तब जाके आपको क्या मिलेगी? वाष्प में। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं हमारी प्रकृति में, जब उनको कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जब उनको गर्म किया जाता है तो वो सीधे किस में बदल जाते हैं? गैस में। यानी द्रव में नहीं बदलते हैं। यदि ठोस, ऐसे ठोस पदार्थ जिनको गर्म करने पर सीधे किस में बदल जाते हैं? गैस में। और ठंडा करने पर गैस से सीधे किस में बदल जाते हैं? ठोस में। समझ रहे होंगे कि हमारी प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो सीधे गैस में बदल जाते हैं, और उस गैस को यदि ठंडा किया जाए तो वो किस में बदल जाते हैं? ठोस में। ऐसे पदार्थों को कहा जाता है ऊर्ध्वपातित पदार्थ। समझ रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में और गैस से सीधे किस में बदल जाते हैं? ठोस में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ, और ये प्रक्रम कहलाता है ऊर्ध्वपातन। अर्थात ऊर्ध्वपातन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें गर्म करने पर ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, और ठंडा करने पर वह गैस सीधे किस में बदल जाती है? ठोस में बदल जाती है। ऐसे प्रक्रम को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। हमारी प्रकृति में ऊर्ध्वपातन सारे पदार्थों में नहीं होता। हमारी प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ऊर्ध्वपातन होता है। जैसे आप अपने घरों में देखते हैं, नेफ्थलीन की गोलियां लाते हैं, कपूर की गोलियां। आप कपूर की गोली को कहीं पर रख दो, कुछ समय बाद वो गोली धीरे धीरे क्या होने लगती है? छोटी होने लगती है। नेफ्थलीन की बॉल्स जो आती है मार्केट में, कपूर की गोलियां, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। तो वो कहाँ गई? जो नेफ्थलीन कपूर गोली कैसी होती है? ठोस होती है। जब आप खुला रख देते हैं तो वो किस में पहुंच जाती है? वाष्प में। ऐसे ही कुछ पदार्थ हैं जिनको ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहा जाता है। पेपरों में पूछा जाता है कि किन्हीं 4 ऊर्ध्वपातित पदार्थों के या 3 ऊर्ध्वपातित पदार्थों के नाम लिखिए। पहला ऊर्ध्वपातित पदार्थ मैंने यहां लिखा हुआ है, जिसको नाम दिया जाता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को अगर आप गर्म करोगे तो वो बिना द्रव प्रावस्था में गए सीधे किस में बदल जाता है? गैस में। दूसरा ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है आपका आयोडीन। आयोडीन जो है वो ठोस होता है, वो एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। यदि आयोडीन ठोस को आप गर्म करोगे तो वो द्रव में नहीं बदलेगा, बल्कि किस में चला जाएगा? गैस में। तीसरा ऊर्ध्वपातित पदार्थ आपका है जिसको हम कहते हैं नेफ्थलीन। नेफ्थलीन या कपूर की गोलियां जिसको कहा जाता है नेफ्थलीन, उसको रासायनिक नाम नेफ्थलीन है। और चौथा ऊर्ध्वपातित पदार्थ है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। तो ये कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं जो गर्म करने पर ठोस से सीधे बदल जाते हैं किसमें? गैस में। यदि इनको गर्म किया जाए तो ठोस किसमें बदल जाता है? गैस में। और यदि ठंडा किया जाए
तो गैस सीधे किस में बदल जाती है? ठोस में। एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट लिखा है, बना रखा है। देखिए, ये एक हमने बर्तन लिया, जिसको, ये जो बर्तन है इसको कहते हैं चीनी मिट्टी की प्याली। इसमें थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड रख दिया, जिसका सूत्र है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड ठोस है। एक स्प्रिट लैंप की सहायता से इसको गर्म किया और एक फनल को, जो कीप होती है जिससे मिट्टी तेल वगैरह भी डालते हैं, ऐसा कीप कांच का, उस फनल को उल्टा करके इसके ऊपर रख दिया। यहां रुई लगा देते हैं ताकि वाष्प बाहर न जाए। तो जब अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड की वाष्प बनती है, यानी ठोस पदार्थ किस में जा रहा है? अमोनियम क्लोराइड कैसा था? ठोस। क्या बनी उसकी? वाष्प बन गई। यानी जब हमने अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया तो सीधे किस में बदल गया? वाष्प में। और ये वाष्प जब ऊपर की ओर चढ़ती है, क्योंकि ये जो फनल है, फनल का ताप कम है, फनल ठंडा है, तो जब ये वाष्प इस फनल की दीवार से टकराती है तो पुनः ये वाष्प किस में बदल जाती है? ठोस अमोनियम क्लोराइड में। अर्थात जब अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया तो वो द्रव में नहीं गया, बल्कि ठोस से सीधे किस में बदल गया? वाष्प या गैस में। और जब ये वाष्प ठंडी हुई तो ये पुनः किस में बदल गई? ठोस पदार्थ में। तो ऊर्ध्वपातित या ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातित पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में और ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिक पदार्थ नहीं होते, कुछ एक पदार्थ है, इसलिए ऊर्ध्वपातन सारे पदार्थों में नहीं पाया जाता है। थैंक यू।